कृष्ण त्वदीय पंकजपञ्जरान्ते अधियैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जरानन्दिनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री वाके बिहारी लाल उनका यह वांग्मय शब्द में विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक हो वंदन एवं अभिनंदन। समस्त भूतादिक सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सब सौभाग्य परमात्मा की विशेष कृपा करुणा के बाद प्राप्त होता है। हम सबका यह परम दायित्व कर्तव्य है कि जो अवसर ठाकुर जी ने हमको दिया है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से हम इस तैयारी को करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश की पावन द्वारिका लीला पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से एक छोटी सी भूल ने जीवन में कितना बड़ा जो है भयंकर परिणाम को लाकर के उपस्थित कर दिया। भूल क्या थी? महात्माओं से परिहास। यदुवंशी बालक उद्दंडता करते हुए और जाकर के जहां पर असित कड़व दुर्वासा आदि ऋषि मुनि थे वहीं जाकर के महाराज उनसे ही हंसी ठिठोली करने लगे। सांब को स्त्री बना करके धोती साड़ी पहना करके और कहने लगे महाराज ये गर्भ से है, बताओ क्या होगा, इसके पुत्र होगा या पुत्र। तब महात्मा जी समझ गए कि ये सब हंसी ठिठोली वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जन इष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम, कि अरे दुष्टो, तुम सब यहाँ पर महात्माओं से हंसी करने के लिए आए हो, तो जाओ, इसके गर्भ से ना पुत्र होगा ना पुत्री, एक मूसल होगा जो तुम सबका कुल सहित जो है नष्ट कर देगा। कुलम समूलम दहते। फिर बाद में उग्रसेन महाराज उसको जो है घिसवा करके चूर्ण बनवा करके समुद्र में फेंकवा दिए और आकर के वह लहरों के माध्यम से ऐरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। इसके बाद एक बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है। एक बार देवर्षि नारद द्वारिका पधारे तो वसुदेव जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया कि वह भागवत धर्म क्या है जिसका पालन करने से मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तब देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा महाराज, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है
इस प्रश्न को सुन करके मुझे एक बड़ा सुंदर वृत्तांत स्मरण हो आया, जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर निहित है। बोले कि यही प्रश्न एक बार विदेहराज निमि 9 योगेश्वरों के मध्य करते हैं। तब उन्होंने यह संवाद प्रारंभ किया कि हे राजन, एक बार विदेहराज निमि यज्ञ कर रहे थे। उसी समय स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले 9 योगेश्वर कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, करभाजन आदि, ये 9 भाई, ये सब भाई भाई हैं, सगे भाई, और भगवान के परम भक्त होने के कारण योग में निरंतर स्थित रहते हैं, इसलिए यह 9 योगेश्वर के रूप में कहे गए। ये पधारे तो विदेहराज निमि ने इनका स्वागत सत्कार किया, इनका पूजन किया, इनको उत्तम आसन पर बिठाला। जब सुख पूर्वक ये बैठ गए, तब उन्होंने इनके समक्ष प्रश्न किया कि मनुष्य के आत्यांतिक कल्याण का परम साधन क्या है, भागवत धर्म किसे कहते हैं, जिसका पालन करने से भगवान की विशेष कृपा जीव को प्राप्त होती है। तब उसमें 9 योगेश्वरों में जो कवि नाम के योगेश्वर हैं, वो बोलना प्रारंभ करते हैं कि ए वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। हे राजन, भगवान ने अपने प्राप्ति का जो सबसे सरलतम उपाय बतलाया है, वही है भागवत धर्म। इस भागवत धर्म का पालन करने वाले साधक को भगवान नारायण की निष्काम भक्ति करना चाहिए। कोई कामना ना हो फिर हमारे अंदर, और निष्काम भक्ति में कोई त्रुटि भी हो जाए साधना में, तो फिर उस साधक का पतन नहीं होता। तो भागवत धर्म का उदाहरण क्या है? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलां परस्मै नारायणायेत समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मनुष्य शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि द्वारा स्वभाव से जो भी कर्म करे वह भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दे। जो भी करना है अपने प्रभु के लिए करना है, यही निष्काम भक्ति है, यही भागवत धर्म है। विदेहराज निमि ने पुनः प्रश्न किया कि भक्तों का क्या लक्षण है महाराज, भक्त कैसे होते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है, कैसा व्यवहार होता है। तो अब दूसरे योगेश्वर जिनका नाम हरि है, वह कहते हैं भक्तों की क्या विशेषता होनी चाहिए। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्या अनेश भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु यः पश्येद, सर्वभूत यानी पूरे संसार के जो जीव जगत हैं, सब में कौन सी दृष्टि रखना है? बोले भगवत दृष्टि रखना है। सब में अपने प्रभु का दर्शन करना है, अपने कृष्ण कन्हैया का दर्शन करना है, अपने श्याम का दर्शन करना है, अपने राम का दर्शन करना है। सिया राम में सब जग जानी। तो जो सभी में समान भाव रखता है, वह भगवान का कौन सा भक्त है? वह उत्तम भक्त है। जो समस्त संसार में प्रत्येक जीव जगत वस्तु पर भगवान को देखता है, कण कण में प्रभु को दर्शन करता है, वह कौन सा भक्त है? वह उत्तम भक्त है। और जो ईश्वर से प्रेम करता है ना, जो भगवान को अलग और भगवान के जो जीव भक्त साधु महात्मा है इनको अलग, ये 2 श्रेणियों में देखता है, 2 दृष्टि उसकी है कि अरे ये तो ठीक है, अलग है भगवान से, भगवान के भक्त हैं, उनका भी सम्मान करता है, लेकिन भगवान को अलग देखता है, उनको अलग देखता है। तो कहते हैं कि वह मध्यम कोटि का है। और जो तीसरा
कहते हैं जो मूर्तियों की पूजा तो करता है, परंतु भगवान के जो भक्त संत हैं उनकी सेवा नहीं करता, उनका सत्कार नहीं करता, वो साधारण कोटि का भक्त है। तो सबसे उत्तम भक्ति करना है, भक्त बनना है, तो उत्तम श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो सब में भगवतमय दृष्टि रखे। अब विदेह राजनिमी पुनः प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, यह जो माया है भगवान की, यह बड़े बड़े जो है वीरों को भी मोहित कर लेती है। तो इस माया का स्वरूप क्या है? माया तो माया ही है, माया से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है, वही सबको नचा रही है। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। तो प्रभु, यह माया का क्या स्वरूप है? तब अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं, राजन, परमात्मा जिनके द्वारा पंच महाभूतों से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सब की रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं और जगत के आदि कारण बनते हैं, उसे ही माया कहते हैं। यानी जो हम सब कुछ देख पा रहे हैं संसार को, यही माया है, मायामय संसार। विदेह राजनिमी पुनः पूछते हैं कि भगवान का पार पाना बड़ा कठिन है, परंतु इस माया से कैसे बचा जा सकता है, भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो अब चौथे जो योगेश्वर हैं जिनका नाम है प्रबुद्ध, वह कहते हैं, कर्मण्यारभमाणानां दुःख हत्यै सुखाय च, पश्येत पाक विपर्यास मिथुनी चारिणाम नृणाम। राजन, संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। ऐसे मनुष्य जो माया मोह से पार पाना चाहते हैं, उनको यह विचार करना चाहिए कि उनके कर्म का फल किस प्रकार विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि हम सुख की कामना से संसार पर हाथ पैर मारते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि उससे सुख तो मिलता नहीं है, अपितु दुख और बढ़ने लगता है दिन प्रतिदिन। तो नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तराम। जो इस माया से पार होना चाहते हैं, उनका एक ही मात्र उपाय है। हम संसार के कितने भी संसाधनों को एकत्रित कर लें, कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, कितना भी महाराज धन धान्य जुटा लें, लेकिन मन को संतोष, मन को शांति नहीं मिलेगी, मन को आराम और विश्राम नहीं मिलेगा। तो आराम विश्राम कब मिलेगा? श्याम के चरणों में आकर के, राम के चरणों में आकर के। बोले, उनके लिए एक ही काम है कि वह भगवान नारायण के पारायण हो जाएं। क्यों? सुखी राम के दास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तू दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई शरीर से परेशान है संसार में, सब कुछ वैभव है, धन है, रू जो है, पैसा है, दौलत है, खूब चकाचक, लेकिन शरीर ठीक नहीं है, इतनी जो है बीमारियां हैं, सब जो है तो व्यर्थ है। शरीर बहुत बढ़िया है लेकिन गरीबी है, उसमें परेशान है व्यक्ति। शरीर भी बढ़िया है, खूब जो है तो धन भी है, लेकिन मन ठीक नहीं है। पता चला है, बहुत जो है तो संसार में हम सब देखते हैं, डिप्रेशन हो गया महाराज, सालों सालों से, कई कई साल जो है वो परेशान है, न उनको सुख का अनुभव होता है। जो नाना प्रकार के साधन है वो भी उनको सुख नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, मन ठीक नहीं है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और भी बोले बहुत सारे
जो है संकट है, समस्याएं हैं, तो थोड़े थोड़े सब दुखी, बोले सुखी राम जी के दास। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं जो योगेश्वर जी हैं। कहते हैं नारायण परो माया मंजस तरति दुस्तराम, जो इस माया से पार होकर के और सुखी होना चाहते हैं वे भगवान नारायण के पारायण हो जाएं। विदेहराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जिसको नारायण कहते हैं उनका स्वरूप कैसा है। तो पांचवें पिप्पलायल नाम के योगेश्वर कहते हैं कि जिनसे इस जगत की सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, जो जगत के अभिन्न कारण है, जिनकी सत्ता से सत्तामान होकर के हमारा शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग, शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण ये अपना कार्य करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण है। प्राण है, 10 इंद्रियां हैं, ये सब कैसे कार्य कर रही हैं? वह परमात्मा की ही कृपा से। तो वह परमात्मा, उस परम वस्तु को ही नारायण कहते हैं। विदेहराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि कर्म योग किसे कहते हैं, जिसका पालन करने से मनुष्य कर्तृत्वाभिमान उससे जो है तो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब छठे जो योगेश्वर हैं आविर्होत्र नाम के, वह कहते हैं कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका। राजन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो शास्त्र विहित कर्म को कर्म कहते हैं, शास्त्रों में जिसका विरोध किया गया है उसे अकर्म कहते हैं, विहित कर्म के उल्लंघन को विकर्म कहते हैं। और जो ऐसा करते हैं, बोले यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुमिहार्हसि। राजन, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, मनमाना आचरण करता है, तो ना तो उसको सिद्धि मिलती है और ना ही सुख मिलता है, और मरने के बाद ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना है क्या नहीं, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसके बाद विदेहराज निमि अवतार संबंधी प्रश्न करते हैं। तो 7वें जो योगेश्वर हैं वह भगवान की अवतारों की कथा कहते हैं। पुनः जब महाराज निमि ने प्रश्न किया कि जो मनुष्य भजन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान की कथा नहीं कहते, उनकी क्या गति होती है। तब 8वें चमस नाम के योगेश्वर कहते हैं कि रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान। राजन, रजोगुण के कारण ऐसे लोग बड़े बड़े संकल्प तो धारण करते हैं, उनकी अनेकों कामनाएं होती हैं, परंतु जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो इनको क्रोध आता है। अत्यंत परिश्रम से जीवन में जिन्होंने जितना भी संग्रह किया था, धन आदि, कहते हैं कि वह सब भी जो है उनके काम नहीं आता। वह सबको छोड़ करके अंत में जाना ही पड़ता है। पूरा जीवन धन कमाया, जब लौट करके आ गए तो शरीर काम करना बंद कर दिया, तो वो धन भी महाराज उसका उपभोग दूसरे ही करते हैं। शरीर जो है तो जब कमजोर हो गया, बीमारी का शिकार हो गया, तो जल्दी ही चल बसे, राम नाम सत्य है। और जब चले गए, जीवन भर भगवान का नाम लिए नहीं, पैसा धन कमाने के चक्कर में राम नाम जो है 4 मिनट भी 24 घंटे में नहीं दिए, तो अंत में ना चाहने पर भी नरक जाना पड़ता है, और भयंकर उनको जो है घोर जो है यातना, कष्ट सहना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने पुनः प्रश्न किया महाराज निमि ने कि 4 युग हो कहे गए हैं, सतयुग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें किस प्रकार की उपासना की जाती है। तब 9वें करभाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं कि राजन, सतयुग में जो प्राणी था वह ध्यान के द्वारा भगवान की आराधना, त्रेता में यज्ञों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ होते थे, द्वापर में मूर्ति पूजा,
और कलयुग में मात्र भगवान के कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान के नाम से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार जो है जब नव योगेश्वरों ने सुंदर उपदेश दिया तो विदेहराज निमि बड़े प्रसन्न हुए, उनका पूजन किया और सभी के मध्य से वह नव योगेश्वर अंतर ध्यान हो गए। तो कलयुग में भगवान की कीर्तन की ही महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो ये भगवान का कीर्तन ही कल्याणकारी है। आज समय हो चुका है यहीं तक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पहले झाजी हैं, और झाजी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, उनके बाद सची तिवारी जी हैं, और मनमोहन द्विवेदी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, अंश दुबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, कृष्णा जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमो वः सर्वदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्मनिरहारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। कर्मणा कर्मनिरहार एष साधु निरूपिता यत् श्रद्धया ययेद विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखै। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च। तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च। आसन यदुकुलाचार्या कुमाराणाम् इति श्रुतम्। आसन आसन यदुकुलाचार्या कुमाराणाम् इति श्रुतम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तिस्रकोटिसहस्राणामष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्यः कुमाराणामिति श्रुतम्। जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम्। चलिए ठीक है, आगे सुनाइए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आवाज आ रही गुरु जी? आए आ रही है। त्रिस्रः कोट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्यः कुमाराणामिति श्रुतम्। कर्मणा कर्मनिराहारौ यथा इष्णास्तदुच्यताम्। राधे राधे गुरु जी। हम्म। आप सुनाइए, सौम्या शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धर्माव्रति क्रमो दृष्टम ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां च न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा। किं माया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वधाप्तर्हते दत्तं यद् द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। राधे राधे गुरु जी। मनमोहन द्विवेदी जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। सुनाइए। क्वाहं रजः प्रभवैस्तमोऽन्दिकेऽस्मिन् जातः शूरेतरकुले क्व तवानुकम्पा।
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्तेर्पिता शिरसि पद्मकरा प्रसाद शूरघनेरे फिरे पद गावत पै पद शूर सो स्वाद कहाँ है बहुताल मंजीरा बजावत फिरे मीरा मतवारी सी याद कहाँ है सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा। वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। और निरंजन कुमार जी आप सुनाइए। निरंजन जी हैं और आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मनं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशंतम। राधे राधे गुरु जी। चलिए राधे आकांक्षा। राधे गुरुदेव। राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए सर।